हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 22 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक विद्यालय के विभिन्न विभागों में छात्रों की संख्या को दर्शाने वाले स्तंभ आलेख को अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है, आलेख के सभी 6 विभागों की तुलना में किस विभाग में छात्रों का लगभग औसत संख्या है। तो सबसे पहले अपन में तो 6 विभाग में पहले आप निकालो औसत। 6 विभागों को क्या निकालो, औसत निकालो सबसे पहले। ठीक है। 6 विभाग में पहले विभाग में बताओ कितना है, 60 है। ठीक है, प्लस करूंगा मैं। दूसरे विभाग में कितना है, 30। तीसरे विभाग में कितना है, 20। एंड फोर्थ विभाग में कितना है, 40। एंड फिफ्थ विभाग में कितना है, 70। और सिक्स्थ विभाग में कितना है, 50। ठीक है, इनको ऐड करूंगा और एवरेज निकालने के लिए तो 6 टर्म है तो 6 का डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से इनका सम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 270। और इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से एवरेज कितना आ रहा है मेरे पास, 45। ठीक है। अब ऑप्शन एक में देखते हैं, 4 और 5 विभाग का औसत देखो। 4 में कितना है, 40। ठीक है। एंड 5 में कितना है, 70। तो इनका औसत क्या 45 के बराबर आ रहा है। तो कितना हो गया, 110/2। तो ये कितना हो रहा है, 55। तो आएगा क्या, बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 4 विभाग। 4 विभाग में कितना है, 40। ठीक है। एंड 6 विभाग में कितना है, 50। एंड इसको डिवाइड डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना हो गया, 90/2। तो कितना आ गया, 45। या 6 विभाग के बराबर आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखो निम्न में से किन 2 विभागों का रेशियो 1:3 के अनुपात में है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं अपन, विभाग 2 और 5। ठीक है। 2 में कितना है, देखो 30। 2 में कितना है, 30। रेशियो लेते हैं कितना, भाग 5 का। 5 में कितना है, 70। तो यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 3:7। तो ये ऑप्शन तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3:5। 3 विभाग और 5 में देखते हैं, तो देखो 3 में कितना है, 20। 3 में कितना है, 20। एंड 5 में कितना है, 70। ठीक है। 5 में कितना है, 70। तो यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है, 2:7। क्या इसमें होगा, नहीं होगा। अपन को चाहिए 1:3। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में कितना हो गया, 2/6। तो 2 में कितना हो रहा है, 30। ठीक है। रेशियो भाग कितने आ रहा है, 50। 6 में कितना है, 50। तो यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है अपने पास, 3:5। तो ये भी होगा क्या, नहीं होगा। लास्ट एंड फाइनल पर चेक करते हैं, भाग 3 और भाग 1 में। तो भाग 3 में कितना है, 20। ठीक है। और भाग 1 में कितना है, 60। तो यहाँ से देखो रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। तो ये तो पूछा है कि कौन सी विभाग में 1:3 बन रहा है। विभाग कौन सा है, 3 और 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए किसी विभाग में किसी दूसरे विभाग की तुलना में ठीक 2 गुने संख्या छात्र में है। ठीक है। तो 2 गुने किस में है, पहले विभाग में कितने देखो, यहाँ पर कितने हैं, 20। और विभाग किस में देखो, 4 में। विभाग 4 में कितना है, 40। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना। तो 2 गुना छात्र किस में है, वो 4 में ही है। तो कौन सा विभाग आ रहा है, कौन सा विभाग आ रहा है, विभाग 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले और 3 सबसे कम जनसंख्या वाले के औसत का बीच का अंतर बताना है। तो सबसे अधिक कौन कौन सा है, देखो एक तो ये है, और एक ये है, और ये एक ये है। मतलब कौन सा हो गया, विभाग 5 में देखो कौन सा है, 70। ठीक है। एंड विभाग मुझे ऐसे बताओ 60 किस में है, एक में। तो 60 लगा दिया मैंने। प्लस 6 में कितना है, 50। और इनके एवरेज कितना हो गया, 3 टर्म हो गए। ठीक है। डिफरेंस लेना है किसका, विभाग सबसे कम। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, एक तो 20। विभाग 3 में 20। प्लस फिर कौन सा हो जाएगा, 30। ठीक है। फिर कौन सा हो जाएगा, 40। और डिवाइड करूंगा मैं 3 से, देखो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 70 कितना हो जाएगा, 180। 180/3। और ये कितना हो जाएगा, 3 तो 50 और 90। 90/3। देखो ये तो कितना हो गया, 60। और ये कितना हो गया, 30। तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 30 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो एल्फा और बीटा बहुपद है, जिसमें बहुपद की इक्वेशन दे रखी है अपन को, kx² + 4x + 4 के शून्यंक इस प्रकार है कि अपन को α² + β² इक्वल टू कितना दे रखा है, 24। तो k का धनात्मक मान बताओ। तो इसमें इसको करने के लिए मैं बोलता हूँ कि मान लो कि कोई ये बहुपद की इक्वेशन है, ax² + bx + c। ठीक है। तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अपन को पता है, माइनस का b/a। और एल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अगर आपको एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर एक फॉर्मूला ये पता है कि a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, नहीं होता। ठीक है। अगर ये पता है तो इस फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो
यहाँ से मैं बोलूँ कि एल्फा प्लस बीटा बताओ, तो एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, मान इसका 4/k, ठीक है, एंड एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 4/k, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा, अगर इस इक्वेशन को मैं एल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखूं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो, यहाँ से एल्फा लिखता हूँ, यहाँ पे बीटा लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, मान इसका 2 एल्फा बीटा। देखो इसका मान कितना दिया हुआ हम लोग को 24, और इसका मान कितना दिया एल्फा प्लस बीटा का, मान इसका 4/k का होल स्क्वायर, ठीक है, मान इसका 2, और एल्फा बीटा कितना दिया है 4/k। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ तो कितना होगा 24, और ये कितना होगा 16k स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मान इसका 8k, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर, तो यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा 16, और ये कितना हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा 8k, ठीक है। तो k स्क्वायर को मैं इधर क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 24k स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस का 8k इधर आएगा तो कितना होगा प्लस का 8k, और माइनस का इधर आ जाएगा तो कितना 16, और इक्वल किसके हो जाएगा 0 के, ठीक है। यहाँ से मैं 8 से यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो कितना हो गया 8 24 के स्क्वायर, फिर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके क्या करना है अपने को फैक्टर करना है, तो देखो फैक्टर करेंगे तो देखो ऐसी संख्या करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 है, और जोड़ने पर कितना है के, 3 और 2 हो गए, तो 3k माइनस का 2k, माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0, 3k कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा k+1, क्या आ जाएगा k+1, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ कितना आएगा k+1, तो दो फैक्टर बन रहे हैं मेरे पास, एक तो क्या क्या बन रहा है 3k-2, ठीक है, और एक बन रहा है मेरे पास कितना k+1, ठीक है। इनको इक्वल इक्वल रखूंगा 0 के, तो कितना आएगा k बराबर 2/3, तो यहाँ जाएगा k बराबर -1। अब देखो लेना क्या है धनात्मक मान, तो ये तो क्या है नेगेटिव मान, ये क्या है धनात्मक मान, तो k का मान कौन सा पॉसिबल हो जाएगा k बराबर 2/3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो अक्स का मान बताना है, जिसमें एक समीकरण दी हुई है कि 12.95 मल्टीप्लाई 12.95, देखो यहाँ से लिखता हूँ सबसे पहले 12.95, ठीक है, 12.95 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.95 प्लस 12.95 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई 0.03। देखो अगर आपको ये समीकरण दिख रही है तो यहाँ से मुझे जो बताओगे, देखो ये इसको ए मान लो, तो ये भी ए हो जाएगा, ये ए है, ठीक है, और ये बी मान लो, ये बी मान लो। देखो ये बन रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बन रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना ये। तो यहाँ पर किसकी कमी है 2b की कमी है ना, 2b की कमी है ना, तो 2b का मान ही क्या हो गया अक्स हो गया ना, तो अक्स बराबर में क्या बोलूंगा 2b, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, b कितने माना आपने 0.03, 0.03, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, 0.06, ठीक है। तो अक्स का मान क्या हो जाएगा 0.06, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के निम्नलिखित निकाय के अनंत हल है। जब भी अनंत हल होता है तो क्या होता है कंडीशन क्या होती है, तो उस कंडीशन के लिए बताऊं कि अनंत हल होंगे तो कंडीशन क्या होगी a1/a2 इक्वल टू कितना होगा b1/b2 इक्वल टू कितना होगा c1/c2। ये किसके लिए होगा अनंत हल के लिए, किसके लिए होगा अनंत हल के लिए। देखो अभी की इस इक्वेशन को देखते हैं सबसे पहले जो दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है कितनी दी हुई है 2x माइनस ए माइनस 4y और इक्वल टू दिया हुआ 2b+1, ठीक है। यहाँ से मुझे इस इक्वेशन बताओ ये किस फॉर्म में है ax1 प्लस कितना होगा b1y1 a1, ठीक है। इसको आप a1x लिखो और इसको b1y लिखो और इसको क्या लिखो c1+0, इस फॉर्म में है ना। तो यहाँ से a1 बताओ मुझे कितना हो जाएगा a1 तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से मुझे b1 बताओ, तो b1 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, माइनस का a-4, ठीक है। और देखो c ये इसके बराबर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मुझे मेरे पास c1 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2b+1 पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से मुझे ये बताओ इस वाली इक्वेशन से इसको लिखता हूँ 4x माइनस a-1y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5b-1, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से मुझे a2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 4, ठीक है। यहाँ से मुझे b2 की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस का a-1 और c2 की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस का 5b-1।
अब मुझे अगर पहला केस लेता हूँ, ठीक है, पहला केस कैसे कि अगर मैं लेता हूँ केस 1, कैसे कि अगर मुझे A1/A2 करूँ और इसको कर दूं B1/B2 के, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है? देखो A1 कितना है मेरे पास 2, ठीक है, A2 कितना है मेरे पास माइनस का A-4, ठीक है, A2 कितना ये है मेरे पास, सॉरी है ना, A2 कितना है 4, ठीक है, A2 4 है, B1 कितना है मेरे पास माइनस का A-4 और B2 कितना है मेरे पास माइनस का A-1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टाइम। अब जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो जाएगा तो 1 से गुणा होगा तो A-1 का 1 ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से कितना हो गया 2A-8, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, देखो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 और ये कितना हो जाएगा A, तो A बराबर कितना आ रहा है मेरे पास 7, ठीक है। अब दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बोलूँ कि आप A1/A2 कर दो और यहाँ पर B1 लिया था ना, अब ले दो C1/C2, ठीक है, A1 कितना हो जाएगा 2 और A2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ से C1 कितना है माइनस का 2B+1 और C2 कितना है माइनस का 5B-1, ठीक है, यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम। देखो सेम करेंगे, ये 5B-1 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 4B और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से B इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से B इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 3, ठीक है, B इक्वल टू यहाँ से तो कितना आएगा 2 तो आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो B इक्वल टू कितना आएगा 3, B इक्वल टू 3। तो अपन को यही पूछा है कौन से के साथ A बराबर तो कितना प्राप्त हो रहा है 7 और B बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो एक से अपने को टेबल दी हुआ है उसमें एक्स और एफ एक्स दिया हुआ है, तो माध्य बताना है। तो माध्य का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो यहाँ से मुझे एफ एक्स बताओ सबसे पहले, पहला 6×5 = 30, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 के, ठीक है, ये कितना हो गया 15/75, ठीक है, ये कितना हो गया 200 और कितना हो गया 125। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, सिग्मा ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 430 + 10 के, ठीक है, और सिग्मा ऑफ एफ कितना हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा ऑफ एफ कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 10 10 20 और 26 26 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्वेश्चन माध्य कितना दिया हुआ 15, ठीक है, माध्य की वैल्यू कितनी दी 15, सिग्मा ऑफ एफ एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 430/10 के, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 26 प्लस के। देखो इसको 26 प्लस के से गुणा करूंगा तो 26 × 15 तो कितना होता है, 26 × 15 कितना होता है 390, ये कितना हो जाएगा 15 के इक्वल टू किसको हो जाएगा 430 + 10 के। देखो ये इधर आएगा और इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 के, और 430 में से 390 गया तो कितना हो गया 40, तो के इक्वल टू कितना आ गया 8, तो के का मान ही चाहिए, तो के का मान कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें माध्य बताना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स निकालेंगे तो कितना हो गया 15×45, ठीक है, 16 × 128 होता है, ठीक है, ये हो गया, ये कितना होता है 170, ये कितना हो जाएगा 180, नेक्स्ट कितना हो गया 19/95 और ये कितना हो गया 80। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 698, ठीक है, और यहाँ से सिग्मा ऑफ एफ बताओ मुझे कितना हो जाएगा, देखो 10 20 20 25 29 और कितना हो गया 11, कितना हो गया 40 हो जाएगा, ये कितना हो गया 40 हो गया। तो माध्य कितना होता है, माध्य कितना हो गया 698/40, ठीक है, यहाँ से 4 से काटूंगा तो कितना चला जाएगा 174.5 और 4 से काटूंगा तो 10, तो एक डिजिट बाद में और सम लगा दूंगा तो कितना हो गया 17.45। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 17.45, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो 8,000 रुपए की राशि है, उसमें 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जिसमें वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। सबसे पहले आप इफेक्टिव रेट बताओ 2 ईयर्स के लिए। एक तो क्या होता है अपन फॉर्मूले से लगाएं A+B इंटू A इंटू B बटा 100, यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव रेट 2 ईयर्स की निकालने के लिए जो रेट निकालनी है
2 ईयर्स के लिए लागू होगी, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। तो पहले इसका डबल करो, 10 होगा 10, फिर स्लेश खींचो, फिर इसका स्क्वायर करो 25। तो अब यहाँ पर जो है उसको 2 डिजिट तक ही रखना, तो पहले से 2 डिजिट है तो क्या लगा देंगे, 10.25% इफेक्टिव रेट, मतलब इतना ब्याज मिलेगा उसको, ठीक है। तो 8,000 पर इतना ब्याज मिलेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, 10.25, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे 18 के लिए, और ये 2 बिंदु से 2 बिंदु, ठीक है, 3 बिंदु से मैं ये काट दूंगा 0 और 1 0 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटता हूँ तो कितना हो गया, 5 गुना 10, और ये कितना हो जाएगा, और 0 और 5 25, ठीक है, 5 से 2 हो जाएगा, और 2 से कितना हो गया 4 टाइम। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 4 इंटू 205, तो कितना हो गया 820, इतने रुपए का ब्याज मिला। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा मेथड क्या है कि ट्री मेथड से करेंगे, ठीक है। पहले ईयर एंड सेकेंड ईयर, देखो पहले ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, 5% दर से मिल रहा है ना, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 8×5 = 40, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो दूसरे ईयर में प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा 400 रुपये। तो जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगा देंगे अपन 5% की दर से, तो कितना मिलेगा ब्याज, 20। तो ओवरऑल ब्याज कितना मिला, देखो 400, 400, 800 और 820, तो यहाँ से कितना मिल रहा है 820। और भी तरीके हैं ब्याज निकालने के, फॉर्मूले से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो रवि एक बैंक 8% वर्ष की साधारण ब्याज से 5 वर्षों के लिए लेता है और कितना ऐसा ही चुकाता है, 6400 रुपए। तो बताओ कि उसकी मूलधन क्या होगी। तो मुझे बताओ इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज के लिए, 8×5 कितना हो जाएगा, 8×40% हो जाएगा। मतलब उसने टोटल इतना ब्याज दिया, और वैसे रुपए में कितना दे रहा है, 6400। 6400 रुपये किसकी हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा। अब 100 की वैल्यू मतलब अपन को प्रिंसिपल की भी बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपके पास, 16,000। कितना आ रहा है, 16,000, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखो दी गई आकृति डीई पैरेलल है बीसी, यदि एडी इक्वल अपने ये दिया हुआ है, डीबी बराबर ये दिया हुआ है, ए ये दिया, तो अपने को अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक थ्योरम याद रखो कि जैसे कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बोलोगे ए बी एंड सी है। अब इस साइड के किसी भी साइड के अपन कोई रेखा खींच दे, मान लो कि मैंने इस पैरेलल खींची, तो जो ये रेखा है ना, इस ट्रायंगल की साइड को क्या होती है, समान भागों में क्या करती है, समान समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या होगा, एडी अपॉन बी डी और ए अपॉन ई सी। जब ये पैरेलल होती है ट्रायंगल में तो ये रिजल्ट मिलता है अपन को, ठीक है, जब ये पैरेलल होती है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये पैरेलल है, तो अपन क्या होगा, ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये समान विभाग में क्या करेगी, विभाजित करेगी, मतलब एडी अपॉन डीबी। इसमें क्या मिलेगा, एडी अपॉन टीबी, और इसमें क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई सी, ठीक है, ए अपॉन ई सी। देखो एडी की वैल्यू कितनी है अपने पास, एक्स, डीबी की वैल्यू कितनी है, एक्स-2, ए कितना है, x+2, एंड ई सी कितना है, x-1। देखो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो x-1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा x+2, और ये कितना हो जाएगा x-2। देखो ये तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स। देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो क्या क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो माइनस का एक्स और कितना होगा माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है अपने पास 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक 10 सेंट्रिक भुजा वाले दो कोनों के एक सिरों को दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, परिणामी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी ना, ठीक है। चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दो घन है, इनकी ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम हो जाएगी, लेकिन जो लंबाई है ये भी 10 का, ये भी 10 का, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ मुझे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस बी इंटू एच और एच इंटू एल, यही होता है ना। 2 इंटू लंबाई कितनी है 20 इंटू कितना होता है 10, ये कितना हो गया 10×10, और ये कितना हो जाएगा 10×20। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो 200, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 200। तो कितना होगा 200, 200, 400, कितना होगा 500, 500 को मैं 2 से गुणा करूँगा कितना हो गया 1000, 1000 मीटर स्क्वायर। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, देखो
5 व्यक्ति एक घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जिसमें 80 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा जल का औसतन विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है, तालाब में जल की स्तर कितनी वृद्धि हुई? तो ऐसे बताओ, एक व्यक्ति द्वारा औसत विस्थापन बताओ। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा एवरेज विस्थापन कितना हो रहा है? 0.04 मीटर क्यूब। अगर 500 व्यक्ति हैं तो 500 व्यक्ति द्वारा कितना हो जाएगा? 500 व्यक्ति द्वारा कितना हो जाएगा? 500 इंटू 0.04 मीन्स कितना हो जाएगा? 500 को 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो घनाभाकार का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना पता चल गया आपको? 20 मीटर। L कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 80, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 50, और एच को अपने को क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो यहां से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 में 20, 20 चौक 80। ठीक है, 5 5 चौक 20, तो एच बराबर कितना आ रहा है अपने पास? 1/200। ये मीटर में आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। तो यहाँ से किस में जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, एच बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 1/2। 1/2 मतलब कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी हाइट में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 0.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? देखो 588 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर क्या मुझे पूर्ण वर्ग मिल जाए? तो पहला ऑप्शन चेक करो कि 588 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 2940। क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा 588 मल्टीप्लाई आप 2 करो तो कितना हो जाएगा? 1176। क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं बन रहा, ये भी पूर्ण वर्ग। ठीक है, अगर मैं 588 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया? 1764। 1764 एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका? 42 का। किसका वर्ग है? 42। तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 16 पर। देखो क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 6, 9, 12 एंड 15 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले एलसीएम बताओ मुझे कितना होगा? इसका एलसीएम 180 हो जाएगा। मतलब वो संख्या होगी 3 अंकों की, तो इसके मल्टीपल में होगी ना 3 अंकों की। अगर अपन 2 करते हैं तो 360 आते हैं। अगर मैं 3 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 करता हूँ, तो कितना हो गया? 900। अगर मैं 6 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 करता हूँ तो कितना हो गया? 1080। तो ये 3 अंकों की कहाँ रही? ये कितना होगी? 4 अंकों की बन गई। लेकिन हम 3 अंकों की चाहिए, तो कौन सी संख्या होगी ये? कौन सी संख्या होगी? 900 ही होगी। कौन सी होगी? 900 संख्या होगी जो किससे डिवाइड हो जाएगी? 6, 9, 12 और 15 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलता है 17। 17 में क्या बोला गया? इसका एलसीएम बताना है। तो कौन सी संख्या है? 2/3, एक दे रखी है 4/9, और एक दे रखी है 8/15, और एक दे रखी है 10/21। ठीक है, एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम तो कितना आएगा? 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो इसमें सम पूछा है कि इसका सम बताओ। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, 22 स्क्वायर। ठीक है, तो एन प्राकृत संख्याओं का सम का फॉर्मूला बताओ। एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना कि n+1 12+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो सीरीज क्या दी हुई है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चल रही है। कहां से? 22 का स्क्वायर। अगर मैं ये से बोलूँ आपको कि यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। डेज 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 चलेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्रथम प्राकृत संख्या बन गई ना। प्रथम प्राकृत संख्या बन गई, तो यहाँ से आगे यहाँ से n कितना हो जाएगा? 11। तो n की जगह मैं रखता हूँ 11। फिर देखो 11+1 रख दूंगा। ठीक है, फिर 11 दूनी कितना हो गया? 11 इंटू 2 इंटू 11 है ना। 2 इंटू 11 प्लस 1, और डिवाइड करूंगा मैं 6 से। ठीक है, यहाँ से तो कितना हो जाएगा? ये तो 4। ठीक है, ये कितना? 11, और ये कितना हो जाएगा? 11 1 12। ठीक है, ये कितना? 11 दूनी 22 से कितना हो गया? 23। 23/6। 6 से कितना चला गया? 2 टाइम। देखो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, और 11 88। 88 इंटू 23, 88 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 2024। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर।
19 क्या बोला गया, एक सीरीज दे रखी है जिसमें 4, 8, 16, 32 और 512 पदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये सीरीज पता लगाने के लिए अपन क्या करें, देखो ये एपी में है जीपी में, तो सबसे पहले वो सीरीज बताता हूँ ये कितनी है, 32 और कहाँ से दे रखा है 12, 512 तक। देखो यहाँ से कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। मतलब ये सीरीज किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो उसके एन पदों का फॉर्मूला कितना होता है, जीपी में होती है, तो जीपी में एन पदों का फॉर्मूला कितना होता है, ए आर n-1 होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता है, अगर ये जीपी में है, तो देखो ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, प्रथम पद होता है, ये टी एन बता दिया मैंने। आर क्या होता है यहाँ पर, देखो ये A1 होता है, ये होता है A2, तो A2 अपॉन A1, तो यहाँ पर 8/4 मतलब कितना हो गया 2, आर का मान भी पता चल गया। देखो टी एन कितना है यहाँ पर 512, ठीक है, एंड ए कितना है यहाँ पर 4, आर कितना है यहाँ पर 2, एंड n-1 एन के पद का देखो 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, कितना हो गया 128, ये कितना हो गया 2 की पावर n-1। देखो इसको अगर 2 की फॉर्म में लिखें तो ये कितना हो गया 2 की पावर 7 है, और ये कितना हो गया 2 की पावर n-1। ठीक है, यहां से मैं लिखता हूं घातांक के नियम से, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो n बराबर कितना हो गया 8, मतलब इस सीरीज में कितने पद है, 8 पद है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, 20 में क्या बोला गया है कि एक संख्या के एक चौथाई भाग दूसरी संख्या के 3/8 के भाग के बराबर है, तो पहली संख्या में अगर 30 जोड़ दें तो दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी 6 गुना हो जाती है, तो पहली संख्या बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या आप x मान लो और दूसरी संख्या क्या मान लो y। देखो जैसे जैसे बोला वैसे करते हैं कि एक संख्या के एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई, एक संख्या के एक चौथाई। ठीक है, अगर एक संख्या के एक चौथाई बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। ठीक है भाई, यहां से बता दिया, तो यहां से स्वप्न लिख दिया, पहला इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया, तो वह दूसरी संख्या कितने गुना गुना हो जाती है, 6 गुना के बराबर हो जाती है, 2 लिख दिया। तो मुझे ऐसे बताओ कि मैं यहां से कैसे सोल्व करूंगा, यहां से सोल्व करने के लिए मुझे अक्स का मान चाहिए। देखो अक्स का मान चाहिए, तो यहां से कितना रखूंगा 2, मतलब मैं अक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, वाई इंटू 3/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ उसी जगह वाई इंटू 3/2 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, यहां से मैं उधर लेके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 30, 60y माइनस 3y/2, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 36 12, कितना हो जाएगा 36 12, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, 9y/2। ठीक है, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 9y, तो y बराबर कितना हो गया 60/9, तो ये यहाँ से कितना हो रहा है 20/3। देखो अगर 20/3 चाहिए अपन को, पहली संख्या चाहिए मतलब x का मान चाहिए, तो x का मान यहाँ पर अपन y का मान होते हैं, तो देखो x प्लस 30 और y का मान पता चल गया अपन को 20/3, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 40, और तो यहाँ से x की वैल्यू कितने प्राप्त हो रही है अपने 10, मतलब पहली संख्या कितनी है अपने पास 10 है, तो पहली संख्या पूछिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। 21 पर चलते हैं। 21 में क्या बोला गया है कि यदि एक भिन्न है उसके अंश में 6 की वृद्धि करे, तो भिन्न जो भिन्न हो जाएगी वो 3/4 की वृद्धि होती है, तो भिन्न का हर बताओ। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, x बाई वाई के फॉर्म में होती है ना। अगर अंश में 6 की वृद्धि कर दे अपन, अंश में 6 की वृद्धि कर दिया, ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न में कितने परसेंट की वृद्धि क्या हो जाती है, 3/4 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैं ऐसे बोलूँ कि इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लेके जाऊं तो कितना हो गया x प्लस 6 वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3/4, तो यहाँ से y से मैं एलसीएम लूंगा, तो देखो x से x कैंसिल हो जाए तो कितना हो गया y/3/4। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया 3 से 2 टाइम हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा अपने पास 8। तो यू y क्या है, हरी तो है, y क्या है अपने पास हरी तो है, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 8। कौन, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां उपस्थित है, यदि उसमें 40% लड़के और 35% लड़कियां क्या उत्तीर्ण हुई हैं, तो परीक्षा में आप लोगों को बताना है अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो बॉय में बताओ कितना हो रहा है मेरे पास, बॉय कितना है 1000, और गर्ल कितनी हो रही है अपने पास 600 लड़कियां। देखो इसमें पास कितने हो रहे हैं 40% लड़के पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे 60%, क्योंकि अपन को फेल चाहिए। तो 1000 का 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 600 हो जाएगा ना। 600 लड़के क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। अब देखो इसमें बताओ 600 में से, अगर इसमें से 35% लड़कियां क्या हो रही है पास हो रही है,
तो 65% लड़कियां क्या हो जाएंगी, यहाँ पर फेल हो जाएगी। 65% लड़कियां क्या हो जाएंगी, फिर फेल हो जाएगी। तो 600 का 65% निकालूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 390। देखो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 600 प्लस 390 कितना हो गया, 990। और टोटल विद्यार्थी कितने, 1000 प्लस 1600 कितना हो गया, 1600। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए अपन लगा देंगे 100। तो यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ, तो अगर इसमें भाग देता हूँ, 990 में 16 का डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना जाता है अप्रोक्स 61,875% के समथिंग जाता है। तो यहाँ से 2 डिजिट तक ही दे रहा है, तो इसमें किस में बदल दूंगा, 8 में बदल दूंगा। तो 6.88% अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 23 पर चलते हैं। 23 में क्या बोला गया, देखो एक गांव में जनसंख्या 5 वर्षों में इतनी बढ़ रही है। देखो प्रति वर्ष जो परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, पहले ईयर में कितना है, और ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 2,62,500 ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ से रेशियो लूंगा तो देखो 2 डिजिट से 2 डिजिट ये हो जाएगा। देखो ये लास्ट डिजिट 50 और 25 है, तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया, 75। और ये कितना हो गया, 25 एकम 25 और 0 और 25 पंजे 125। ठीक है, यहाँ से फिर मैं काटूंगा कितना, 5 से काटूंगा, तो 5 से हो जाएगा 14, और ये 5 5 से कितना हो जाएगा 21। फिर 7 से कटेगा तो कितना हो गया 2 एंड 3। तो यहाँ से कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है बताओ, एक की वृद्धि हो रही है किस पर, 2 पर, और मल्टीप्लाई 100। तो 5 वर्षों में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। लेकिन पूछा क्या, प्रति वर्ष औसत, मतलब अगर 5 वर्षों में इतनी हो रही है तो एक वर्ष पूछ रहा है। ये पूछा है कि 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 50% की वृद्धि हो रहा है। तो प्रति वर्ष पूछा है, एक वर्ष की पूछा है, तो कितना हो गया 50/5 बराबर कितना हो गया, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 24। 24 में क्या बोला गया, देखो रमेश एक वस्तु एक मूल मूल्य से, तो उस वस्तु का मूल मूल्य मान लो आप, क्या मान लो, मूल मूल्य कितना है 100 रुपए। मूल मूल्य से खरीद रहा है कितना, 15% कम में खरीद रहा है, तो सीपी उसका कितना हो जाएगा 85। ठीक है, और मूल मूल्य से उससे कितने परसेंट का अधिक देता है, 10% का, कितना हो गया 110। तो यहाँ से प्रॉफिट बताओ कितना हो रहा है, 85 से 110 में पहुंचने के लिए कितना परसेंट का कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का। और प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 25 से काट दूंगा तो कितना हो गया 25 25, और 25 से कितना हो गया 17। ठीक है, यहाँ से सोल्व करता हूँ, 500/17, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2, एंड ये कितना हो गया 9 और 0.4%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 पर चलता है। इसमें क्या बोला गया कि देखो एक दुकानदार 3,000 रुपए की वस्तु खरीदता है और किस में बेच देता है, 36 रुपए में बेच देता है, प्रतिशत लाभ बताओ। तो ये तो इजी है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पर 3,000, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पर 3600। कितना परसेंट का कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 600 रुपए का, किस पर 3,000 रुपए, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, यहाँ से कितना परसेंटेज आ रहा है अपने पास, 20% आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 20%। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 26 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो एक कॉलेज में 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की 1/3 की समान है। तो कॉलेज में लड़कियों और लड़कों की संख्या बताओ। देख कॉलेज में लड़के हैं, उनका 15% किसके समान है, लड़कियों की 1/3 के समान है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालूं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालूं तो कितना हो गया 100, और कितना हो गया 45। तो 5 से काटूंगा तो कितना हो गया 20, और 5 से काटूंगा तो कितना हो गया, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 20:9। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया है, देखो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो ये संख्या दी हुई है 0.868 मल्टीप्लाई 0.237 प्लस 0.868 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.763। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है कितना 0.7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.936 प्लस हो जाएगा 0.7 इंटू 0.06। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक चीज देखोगे 0.868 और 0.868 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो ऊपर में ले लूंगा 0.868, यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.237 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 0.763। ठीक है, नीचे वाले में बताऊं तो यहाँ पर भी 0.7 है, यहाँ पर भी 0.7 है, तो 0.7 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर बच रहा 0.936 और यहाँ पर बच रहा 0.064। देखो अगर इसको सोल्व करते हो तो इनको जोड़ते हो तो यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर जोड़ते हो तो क्या कितना आता है एक, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना 0.868 और बचा 0.7। तो यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ से कितना लग जाएगा 3 डिजिट, और यहाँ से हटाऊंगा तो कितना लगेगा 1 डिजिट। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देगा। सबसे पहले मैं इसको भाग देता हूँ 868 में। ठीक है, अगर मैं इसको 868 में भाग देता हूँ तो कितना आता है अपने अपने पास 868 में 124 आता है, कितना जाता है 124, और 2 बिंदु और बच रही है। तो यहाँ से कितना हो गया 1.24 आ जाएगा।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1.24, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 28। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को फॉर्मूले को मैंने जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो आपको कि P+Q और P माइनस क्यू, ठीक है, फिर दिया हो P माइनस क्यू और P+Q, इनको जोड़ना हो आप डायरेक्ट इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में दे रखा है ना। तो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2, पहले वर्ड को जोड़ता हूँ 2, तो P स्क्वायर करूंगा 3 √3 का स्क्वायर करूंगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर करूंगा 3 माइनस 1, तो ये इतना था मैंने जोड़ लिया। फिर जोड़ता हूँ इसको 2, फिर देखो इसका स्क्वायर करूंगा 2 का तो 4, फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। देखो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बच रहा है 4, यहाँ 1 हो जाएगा तो कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ से रिजल्ट कितना हो गया 18। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 में क्या बोला गया है, देखो दो विपरीत दिशाओं, दो ट्रेन 250 किलोमीटर की दूरी स्टेशन पर समान समय पर जो चलना प्रारंभ करती है और एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर चलती है, तो इनके क्या बताओ स्पीड का रेशियो बताना है। देखो ये है इनकी जो बीच की डिस्टेंस 250 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मान लो कि पहले स्टेशन से वो चलती है 130 किलोमीटर, ठीक है, तो दूसरी कितनी चली होगी, दूसरी 120 चली होगी, क्योंकि ये पूरी टोटल कितने 250 है। तो अगर ये 130 चल रही तो दूसरी कितनी चली होगी 250। तो एक चीज याद रखो, अगर टाइम क्या हो कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा, मान लो ए और बी है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा स्पीड का रेशियो, ये हो जाएगा 13:12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो एक कार बी से कितनी है 2 गुना तेज है और बी कार सी से कितना 3 गुना तेज है। तो देखो यहां से रेशियो निकालो, ए कितना है 2 गुना तेज है और बी कितना है 3 गुना तेज है। ठीक है, यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 2:1 एंड बी रेशियो सी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। ठीक है, तो ए बी एंड सी का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और 3 और 1। ठीक है, ये है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो देखो अगर इसका टाइम का रेशियो निकालना है, अगर एक का निकालना है तो देखो एक को भूल जाओ, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3, बी का निकालना है तो इससे गुणा करो 6 और इसको निकालना है तो कितना होगा 36 18। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना होगा 3 और 3 6 और कितना 3 6 18, ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। देखो सी द्वारा टाइम दिया वो कितना मिनट हो गया 60 है, मतलब कितना गुना है 10 गुना। तो बी द्वारा टाइम भी कितना हो गया 10 गुना हो जाएगा। तो बी का टाइम कितना हो गया 20 मिनट। तो बी का टाइम पूछा है, क्या पूछा है बी का टाइम, कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।